क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के तीन ड्राइवर्स हैं? वैल्यूशन, ग्रोथ एंड मोमेंटम। अगर इनको आधार बनाकर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान दें तो एक फिनोमिनल रिटर्न की संभावना बनती है। इस चैनल का जो डीकेस डायमंड क्लब चैनल मेंबरशिप है, उसके तहत हम हर सप्ताह मीटिंग करते हैं और दो स्टॉक्स के ऊपर में एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड मोमेंटम के हिसाब से कौन से स्टॉक अच्छे नजर आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ भी नहीं है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि पिछले 4 साल से डीकेएस डायमंड क्लब की वीकली मीटिंग के दौरान जो स्टॉक्स चर्चा किए गए, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर हमने रिसर्च करके फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स में निवेश किया तो स्टॉक मार्केट में पैसे तो बनते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों का ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग सोचते हैं या उसे डिफिकल्ट बना देते हैं? I think so, sir. Making money is easy मेकिंग after मनी, after learning all these things. ऑफ कोर्स लर्निंग तो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज तो सिंपलेस्ट थिंग लाइक ड्राइविंग अ मोटर बाइक कुड बी डिफिकल्ट। Correct. देखिए, पिछले हम लोग कई साल हो गए कि हर सप्ताह दो स्टॉक तो डिस्कस करते ही हैं। तो जब दो स्टॉक हम निकालते हैं हर वीक में, तो खास करके अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, तो हजारों स्टॉक स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। हर वीक में कोई ना कोई एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोगों ने रिव्यू किया है कि उन स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 4 साल के दौरान? हम लोगों ने जो भी स्टॉक निकाले हैं लॉन्ग टर्म वाले, ट्रेडिंग का तो रिव्यू हम हर वीक में करते हैं, तो आइडिया रहता है कि किस में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, किस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, किस में टारगेट हिट हुए। बट लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक हम वंस इन ए क्वार्टर रिव्यू करते हैं। अब इस बार इस पीरियड में हम लोगों ने 2 बार मॉडल पोर्टफोलियो बनाया, 2 बार स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में चर्चा किया और हर वीक एक स्टॉक हम लोग फंडामेंटली फंडामेंटल और टेक्निकल डिस्कस करते हैं। सो अल्टीमेट एम इज टू बाय अ मोमेंटम स्टॉक। अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या है? लॉन्ग टर्म में हम उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, मतलब खास करके वैल्यूशन एंड ग्रोथ, दोनों अगर सही हैं, नथिंग लाइक इट। और अगर उनमें से एक है, कई बार ग्रोथ स्टॉक होंगे तो वो लगता है कि वैल्यूशन में एक्सपेंसिव है, लेकिन बाद में वैल्यूशन कैचअप कर जाता है। अल्टीमेटली बाद में आप देखेंगे वैल्यूशन ठीक नजर आने लगता है। तो ब्रॉडली अगर ये तीन एस्पेक्ट को हमने चेक कर लिया, द जॉब इज डन। वी शुड नेवर मेक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट एट द सेम टाइम रैंडम भी नहीं होना चाहिए। सर बट ये तीन के अलावा और कुछ है भी नहीं सर. नहीं, तीन का These क्यों are the नहीं? only three parameters. मैं वैल्यू, फंडामेंटल एंड टेक्निकल. इसके अलावा कुछ है ही नहीं. मैं बोल रहा हूं ना कि चीजें इतनी सिंपल है कि बहुत लिमिटेड। जैसे बोला ट्रेडिंग में भी, आप या तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे या पुल बैक ट्रेडिंग करेंगे, तीसरा ऑप्शन क्या है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज स्टॉक मार्केट हैज ए वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। यस. उन लिमिटेड ऑप्शंस में आपको मास्टरी करनी है और ज्यादा दाया बाया नहीं देखना है। करेक्ट. अगर आपने उन्हीं पे फोकस तरीके से काम किया, परेश जी मैं बता रहा हूं, मुझे चार्ट के ऊपर में मुश्किल से 2 मिनट डेली लगते हैं। आई डोंट गिव टाइम। ज्यादा टाइम जाता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में, जब मैं 20 मिनट तक चार्ट में रहता हूँ।
अदरवाइज इट डजंट टेक मच टाइम। हम चार्ट में बैठ के देख क्या रहे हैं, एक नजर में समझ में आता है कि ट्रेंड क्या है, Yes. एक नजर में समझ में आता है कि वैल्यू जोन में है कि नहीं। और एक बार हमने रूल जब बना लिए तो रूल को चेक करना है, 1 2 3 4 ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत सोशल गैदरिंग में नहीं जाता हूं, बट कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हैं उनके बीच में जाता हूं। अभी मैं रिसेंटली जहां भी जाता हूं तो 4 लोग घेर लेंगे, 5 लोग घेर लेंगे, मार्केट कैसा लग रहा है। ये बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मार्केट Yes. कैसा लग रहा है, और क्या लेने का? क्या लेने का। और आपको क्या लगता है कि मार्केट बुलिश रहेगा। रिसेंटली मैं गणेश पूजा में अपने मित्र के यहाँ गया था, आप लोग उस मित्र से कुछ लोग मिल चुके हैं। तो वहां पे वैसे ही 8 10 लोगों ने मुझे घेर लिया आरती के बाद में, सर मार्केट कैसा लग रहा है। और मेरे मुंह से इंस्टेंटली निकला कि हम जितना वक्त बर्बाद करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा करने में, उससे ज्यादा वक्त हमें देना चाहिए एक अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में। हम्म, ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण में एक डिसरप्शन हो सकता है बिजनेस में, जैसे एआई है अभी। अदरवाइज मार्केट तो ऊपर जाना ही है, Exactly. मार्केट ऊपर जाएगा। ये पिछले 200 साल से हो रहा है। 2008 में मार्केट गिरा, लोगों ने बोला ऐसा हो गया, फिर नया हाई बनाया। 2020 में हमने देखा, ईयर 2000 was a very serious bear market, टेक हम्म, बबल। व्हाट हैज हैपेंड। तो पेन टेम्पररी हो सकता है और सारा बाजार तो हमें खरीदना नहीं है। हम्म. So that हमें is the common factor between human and stock market. Human beings. दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, ऊपर जाना दोनों का तय है। दैट इज अब ट्रू। जाएगा मालूम नहीं है, बट कब जाना हमेशा है। जाएगा हमेशा ऊपर। तो ये ऊपर वाली की कृपा है कि वो आपको बुलाएगा ऊपर। हाँ. तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट तो ऊपर जाएगा। वी कीप ऑन वेस्टिंग टाइम कि मार्केट कैसा लग रहा है। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, परेश जी आपने भी फील किया होगा। मेनी टाइम्स सर. वेरी कॉमन। मार्केट कैसा, खास करके लोग आपको अगर जानते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में हम्म. हैं, तो ये क्वेश्चन तुरंत कि कैसा लग रहा है स्टॉक। बट दे आर नॉट सीरियस प्लेयर्स, यस. दे आर नॉट सीरियस प्लेयर्स। दे आर ओनली एक्साइटेड अबाउट द मार्केट गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। आज ऊपर गया, आज नीचे आ गया। सो पिछले कई सालों से हम हर वीक में एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक निकालते हैं और इस मीटिंग में चर्चा करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, विदाउट मेकिंग इट टू कॉम्प्लिकेटेड। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे कि उन स्टॉक्स ने कैसा रिटर्न दिया है। परेश जी ने कई बार बोला है कि समटाइम्स लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमेशा बेहतर परफॉर्म करेंगे, प्रोवाइडेड दे आर फंडामेंटली गुड स्टॉक्स। और सर वैसे आपको 10 स्टॉक ही चाहिए, उसमें से 4 अभी चलेंगे, 4 बाद में चलेंगे, 2 नहीं चलेगा। अब एब्सोल्यूट। अपना तो लिस्ट भी बहुत बड़ा है सर. परेश जी आपको याद होगा हम लोगों ने पहली मॉडल पोर्टफोलियो जब बनाया था 2020 में, हाँ सर, वो देख लीजिए आप. वो उसको आज देखेंगे ना, आज सब हाँ. देखेंगे। हाँ. तो 2020 के पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक थे हम्म. और 10 स्टॉक में से क्या था, सारे सेक्टर करीब करीब कवर्ड थे 10 में। एक स्टॉक था जिसने शुरू में बहुत परेशान किया, वो था हीरो मोटर का। हीरो मोटोकॉप, वो अभी चल आ गया होगा सर, वो रिकवर. भी वो भी अब 100% रिटर्न के आसपास में, 90+। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. So what I mean to say is sometimes if you have identified a fundamentally sound business and a buy and hold strategy, unless and until
फंडामेंटली कोई स्टॉक बहुत खराब हो जाए किसी कारण से, why to change the portfolio, why to think of coming out of that portfolio or any stock from the portfolio, simply because एक स्टॉक खराब काम कर रहा है। कई बार इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर अच्छा नहीं करता, रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेलता है, विराट कोहली अच्छा नहीं खेलता है, सचिन तेंदुलकर ने कई बार अच्छा नहीं खेला, धोनी ने कई बार अच्छा नहीं खेला, तो क्या उसे टीम से बाहर कर देते हैं? बिकॉज दे आर फंडामेंटली साउंड प्लेयर्स। आज नहीं चले हैं, कल चले। तो टुडे वी विल रिव्यू जस्ट कि खास करके जो लोग डायमंड क्लब में बहुत नए हैं और 2020 वाले स्टॉक्स के बारे में आइडिया नहीं है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में टू मेक मनी इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम खुद हैं जो उसको कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एग्जैक्टली। हम एक होली ग्रेल की तलाश में हैं कि कौन सा ऐसा होली ग्रेल मिल जाए कि हमारे सारे ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा होली ग्रेल ना दुनिया में है, ना कभी होगा, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। पीटर लिंक ने बोला है, यू नीड नॉट टू बी राइट 100% ऑफ द टाइम, इफ यू इवन इफ यू आर राइट 6 out of 10 times, you are the best in the world. और मैं तो बोलता हूं ट्रेडिंग में अगर आप 10 में से 5 बार भी करेक्ट है, लेकिन आप प्रॉफिट के पहले नहीं निकलते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत छोटे प्रॉफिट में लोग निकलते हैं और लॉस को बहुत बड़ा कर देते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कि अधिकतर जो डायमंड क्लब के खास करके नए मेंबर है, पुराने तो चाहे जानते होंगे, जो कि हर क्वार्टर में तो हम रिव्यू करते ही हैं, इसको रियलाइज करना कि स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक ट्रेड होते हैं। हमें भटकने की जरूरत नहीं है कि हमने खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक क्योंकि वो भाग रहे हैं तो उसका पीछा करने लगे। जरूरत नहीं है। सोल एम इज टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए इसको रिव्यू करके देखते हैं कि जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी तक डिस्कस किए 2020 से अभी तक, उनका क्या सिनेरियो है। तो पहला ये मॉडल पोर्टफोलियो डिस्कस किया गया था 5 अक्टूबर 2020 में। इसका रिटर्न है, मतलब 4 साल हुए हैं, 113.9%। माने लेस देन 4 इयर्स में पैसा डबल हो। विन रेट क्या है? जितने स्टॉक सेलेक्ट किए गए थे सभी स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे रहे। अब इनको रिटर्न को अगर देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है सन फार्मास्यूटिकल का, अभी तक 303% का रिटर्न है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 11वां स्टॉक बाय डिफॉल्ट आया है क्योंकि रिलायंस का शेयर था, तो 245.65%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 173%। बजाज फाइनेंस 159.86, नियरली 160%। एलटीआई माइंड ट्री 153%। पिडीलाइट 137%। हीरो मोटोकॉर्प 92%। एशियन पेंट 56%। हिंदुस्तान यूनिलीवर 50.4%। एचडीएफसी बैंक 49.15% और रिलायंस इंडस्ट्री 29%। इसके बाद हम लोगों ने 8 जनवरी इस साल 2024 में फिर 12 स्टॉक्स का एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया। इस पोर्टफोलियो ने 21.8% का रिटर्न दिया, नियरली 9 मंथ्स हुए। विन रेट कितना है? 75% अभी तक। सबसे अच्छा किसने रिटर्न दिया? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 93%। महानगर गैस ने 53%। सन फार्मास्यूटिकल फिर हमने सेलेक्ट किया, इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद फिर सेलेक्ट किया इसको, और फिर उसके बाद इसने रिटर्न दिया 46.2%। एक नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है, ये स्टॉक तो बहुत भाग गया है,
अब लेने से फायदा नहीं। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो कंपनी तो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बैठी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 26%, 27.6%, डीएलएफ 10.7%, अपोलो टायर्स 10.5%, पंजाब नेशनल बैंक 9.28%, एक्सिस बैंक 3.87। तीन स्टॉक अभी लूजिंग है, एल&टी फाइनेंस, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन तीन में सबसे ज्यादा लॉस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 16%। ये स्टॉक है जो हर वीक में हम लोगों ने जून 2022 से लेके मई 2023 के बीच में डिस्कस किए। इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है हुडको का, जिसने 510% का रिटर्न दिया है। 510%, 5 गुना, 5x। उसके बाद है एलटी फूड्स, 415% का रिटर्न। आईटीडी सीमेंटेशन 410% का रिटर्न। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स 321% का रिटर्न। पावर फाइनेंस कारपोरेशन 316, नावा 306%, ल्यूमेक्स ऑटो 210%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 202%, एफएसएल 202%, जिंदल स्टेनलेस स्टील 195%, एक्साइड इंडस्ट्री 194%, डालमिया भारत -3.42%, बाटा इंडिया 4.65% एंड यूपीएल सबसे बिगेस्ट लूजर है 21.71%। नाउ कमिंग बैक टू येट अनदर ईयर, जून 2023 से मार्च 2024, सबसे अच्छा रिटर्न किसका है? हेरिटेज फूड 157%, देन एफएसएल 146%, श्याम मेटालिक्स 105%, एनबीसीसी 96%, Kirloskar Brother, you can see all, everything is green, and what is in loss is Gujarat Tipanab 1.81% का लॉस है, ग्रोअर एंड वेल 10.3%, एनसीएल इंडस्ट्रीज 13.6%, फीएम इंडस्ट्रीज इसका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, बालाजी अमीन्स 16.5%। तो पीएम का स्टॉप लॉस शायद इसलिए ट्रिगर हो गया होगा, आपको लग रहा है, बिकॉज दे डिक्लेयर्ड बोनस ऑफ 1:1। नहीं, उसके पहले हो गया था परेश। पीएम का उससे पहले हो गया था, बालाजी का भी हो चुका है। हो गया था परेश जी, पहले ही हो गया था पीएम को। हाँ, ओके ओके। कुछ स्टॉक के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं। तो ये जो लॉस है, अगर हमने होल्ड किया होता तो क्या होता? हाँ सर, वो बताइए परसेंटेज क्या होता नहीं, ये सब एनुअल पोर्टफोलियो में? इसका परसेंटेज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि अलग अलग पीरियड में डिस्कस हुए हैं ना। ओके। बिकॉज हर वीक में एक स्टॉक हम लेते हैं। देन कम्स दी करंट फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल 2024 के बाद टॉप रिटर्निंग स्टॉक इज आईटीडी सीमेंटेशन, जिसमें सारे टारगेट अचीव कर लिए थे। उसके बाद फिर इसे सेलेक्ट किया गया। इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 58%। पिटी इंजीनियरिंग 58%, अलाइड डिजिटल 56%, ये तो बहुत रीसेंट है। एडीएसएल, स्टाइलम 38.8%, अमर राजा 31%, एवरेस्ट कैंटो 31%, अपडेटर सर्विसेज 24%, एमपीएस 21%, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर 19.5%, एचईजी 11.8%. And these are the stock which are losing. JK Cement -1.29%. Highest loser are IOL Chemicals 15.3%, Anu Pharma 15.3%, Somani Ceramics 10.6%, NHPC 8.16%. So now इसको देख के क्या लगता है कि अगर फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स को केवल 10-12 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया जाए तो इन्वेस्टमेंट में इट इज जस्ट लाइक ए पैसिव इनकम। तो आपने देखा कि किस तरह से कंसिस्टेंटली ऐसे स्टॉक ढूंढे गए हैं जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है और टेक्निकल फॉर्मेशन अच्छा है।
मोमेंटम अच्छा है। और जब हम हाइब्रिड एनालिसिस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में संभावनाएं प्रॉफिट करने की बढ़ जाती। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।